हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के साथ, अपने वादे के साथ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। एक एक शेयर जरूर करिएगा, हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करेगा। चलिए, आज के दिन के स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर आस्पिरेंट्स। आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ऑप्शन देखिए आपके हैं। ए संघीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और डी प्रधानमंत्री। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संघीय मंत्रिमंडल, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी स्वामी सहजानंद और डी महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। भी IQ दोबारा पढ़ता हूँ। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ए जिला परिषद के, बी पंचायत समिति के, सी ग्राम पंचायत के और डी सभी। तो सही आंसर है पंचायत समिति के, ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? वो होते हैं पंचायत समिति के। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है उस पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 5वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ए नियम निर्धारण, बी कर्मचारियों के प्रकरण, सी आर्थिक प्रकरण और डी नागरिकों की शिकायतें। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? सही आंसर है आपका ए, ऑप्शन नियम निर्धारण, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं, 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, बताइए किसने किया था? ए रूसो ने, बी जॉन लॉक ने, सी थॉमस हॉक्स ने और डी TH ग्रीन ने। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, TH ग्रीन ने, बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। बढ़ेंगे हम आज के दिन के 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? ए रूसी संविधान, बी फ्रेंच संविधान, सी चीनी संविधान और डी अमेरिकी संविधान।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अमेरिकी संविधान बिल्कुल करेक्ट है। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण अमेरिकी संविधान है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। दोबारा पढ़ता हूँ। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिए। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन बी विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन सी विधानसभा बुलाने की और ऑप्शन डी विधानसभा का सत्वसान करने की। सही आंसर है विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सुनंदा भंडारे, बी इंदिरा जयसिंह, सी फातिमा बीबी और डी लीला सेठ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ लिखा है VIQ। प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली लेडी जो है न्यायाधीश कौन थी? वो हैं ऑप्शन ए सुनंदा भंडारे, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ए मीरा कुमार, बी चरणजीत सिंह अटवाल, सी के रहमान खान और डी अरुण जेटली। सही आंसर है ऑप्शन ए मीरा कुमार, बिल्कुल करेक्ट है। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार जी। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा। सही आंसर है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बी ऑप्शन राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ए 1970 यानी कि 1970, बी 1977 यानी कि 1977, बी सी 1960 यानी कि 1960 और डी 1956 यानी कि 1956। सही आंसर है आपका 1956 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा उनका 1 नंबर बनता है, परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 14th यानी कि 14वें नंबर के प्रश्न पे, और वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? ए नियम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विशेषाधिकार समिति और डी प्राक्कलन समिति। सही आंसर है नियम समिति, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। बढ़ता हूँ मैं आज के दिन के 15वें प्रश्न के तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्यमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।